लगभग 6-7 साल प्रयास के बाद आज वैकेंसी दे दिया गया है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये डिमांड कर रहे थे, कई बार आंदोलन हुआ, मैं भी वहां गया था, बहुत सारा उस पर कवरेज किया, लेकिन आज दे दिया गया है। तो आप देखेंगे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि केवल आईटीआई वाले करेंगे या नॉन आईटीआई वाले करेंगे, या जो सिंपल ग्रेजुएट है वो भी कर सकते हैं, या कॉमर्स वाले हैं वो भी कर सकते हैं। सभी के लिए है, चूंकि 2610 पद दिया गया है। इस पर संपूर्ण जानकारी लेंगे। मेरे साथ नवीन सर है। सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक एक करके बहुत सारे विद्यार्थी आईटीआई वाले हैं, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही, जो नॉन आईटीआई वाले हैं या जो कॉमर्स वाले हैं या जो सिंपल ग्रेजुएशन के, सबके लिए इसमें पद है। ये 6 तरह का पोस्ट इसमें है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पद जो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किए हुए बच्चे हैं उनका है, 2000 पद करीब है, और टोटल मिलाकर 2610 पद है। और समझिए कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे समय में कि जबकि रेलवे एकदम मिनिमाइज अपनी वैकेंसी को कर दी, तो वैसे समय में ये बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। और 6 साल के बाद ही वैकेंसी दी है। आप खुद बोले कि कितने जद्दोजहद के बाद ये वैकेंसी आई है, कितने बार इसके लिए आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लगातार हुआ। तो इसमें थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि आईटीआई वाले बच्चे तो फॉर्म भरेंगे, वो भी स्पेशल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले। इसके अलावे जो बीटेक किए हुए स्टूडेंट हैं, और बीटेक में भी अगर देखा जाए बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 के लिए ऑप्शन दिया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद डिप्लोमा वाले जो 3 इयर्स डिप्लोमा किए हुए हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप से जो किए हुए हैं उनके लिए ये अवसर प्राप्त हुआ। 40 सीट बीटेक वाले के लिए है और 40 सीट इसमें डिप्लोमा वाले के लिए है। और इसके अलावा जो सिंपली ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए 2 पोस्ट दिया गया है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। 2 पोस्ट ऐसा है जो कि सिंपली ग्रेजुएशन वाले के लिए है। इसके अलावा एक पोस्ट है जो कि कॉमर्स से ग्रेजुएट है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, वो कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए और ठीक ठाक इसका पद है। 300 पद है। कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क का 150 पद है। स्टोर असिस्टेंट 80 पद है, यानी 230 पद है जो सिंपली ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं उनके लिए 300 पद है। और इसके अलावा 2000 पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रिशियन आईटीआई ट्रेड से किए हुए हैं। और एक बात बता दूं मैं कि जैसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी से ये वैकेंसी निकली है, लेकिन इसकी जो बहाली होती है, बहाली के प्रोसेस किया जाता है, तो इसके 3 अनुषंगी कंपनी है। ये कंप्लीट गवर्नमेंट की वैकेंसी है। एक तो है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। ये तीनों कंपनी में अगर फाइनली सिलेक्शन के बाद इन लोगों का बहाली जॉब मिलेगा। इसमें एक बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि जो बच्चे स्टेट से आईटीआई किए हुए होते हैं या जो एससीबीटी से आईटीआई किए हुए होते हैं उनको, तो ये समझ लें कि एनसीबीटी हो या एससीबीटी, दोनों को कंप्लीट अलाउ किया गया है इसमें। इसके अलावा आप देखेंगे तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड अपॉइंटमेंट के बाद होता है, तो वो सब जॉब में होता है। सब जॉब में वहां आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, कंटिन्यू करेगा, नहीं ठीक रहेगा बाहर भी कर सकता है, ये सब जॉब में होता है। इसके अलावा देखेंगे कि इसका पे बैंड जो है 9200 से लेके 15,500 है, और कंसोलिडेटेड मंथली पे 9200। अब इसमें और लिख दिया है कि रेगुलर पे स्केल 7th पे कमीशन के आधार पर इसमें लागू होगा। इसमें मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 37 साल है। इसके अलावा ओबीसी 40 साल, एससी एसटी 2 साल और बढ़ा दीजिए, कुल मिलाकर के यूआर +5 यानी 42 साल तक। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन सबके लिए है, वो चीज है एनसीएल देना होता है। सर्टिफिकेट के मामले में आवेदन कर सकते हैं। हम महिला के लिए बता देना चाहते हैं कि 35% सीट रिजर्व्ड स्पेशल महिलाओं के लिए है। स्पेशल रिजर्वेशन इन लोग को आईटीआई पोस्ट के लिए भी, सब पोस्ट के लिए। इसके अलावा इसमें जो मुख्य बातें हैं, सबसे बड़ी बात जो है इसमें, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो नाखुश है इस वैकेंसी से, 1500 रुपया उसको फी लग रहा है। 1500 रुपया फी यूआर, बीसी, ईबीसी, ये तीनों को 1500 रुपया फी लगना है। बाकी एससी, एसटी, दिव्यांग कैंडिडेट, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट, इसको 375 रुपया फी लगना है। तो फी कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करेगी। 1500 रुपया फी मामूली फी नहीं होता है, और ये भी बेरोजगारी की स्थिति में। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और मल्टीपल बैचेज में, यानी कि चूंकि इनको भी पता है कि कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होगी तो अलग अलग सीटिंग में ली जाएगी। वैसी परिस्थिति में जेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर मेथड, एक स्कोर का मेथड इन्होंने किया है कि नॉर्मलाइजेशन का, उसका नाम दिया है जेड नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो उसी के आधार पर फाइनली सिलेक्शन होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय कर दिया है कि यूआर के लिए 40 मार्क्स आना जरूरी है। इसके बाद बीसी के लिए 36.5 मार्क्स, ईबीसी के लिए 34 मार्क्स, एससी एसटी फीमेल के लिए 32 मार्क्स। जनरली क्या होता है, ये समझिए कि एक पैमाना है, इससे ऊपर लाना है। वैसा नौबत नहीं आता है कि मिनिमम पर पहुंचेगा, क्योंकि मैक्सिमम जितनी वैकेंसी है उसी हिसाब से लेगी, अब बाकी को उसके नीचे को ऊपर से उठाया जाएगा। इसके अलावा भी छोटा छोटा ढेर सारा इसमें कंडीशन दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका फॉर्म 1 अप्रैल से भराया जाएगा, और इसका फॉर्म 30 अप्रैल तक, यानी पूरा अप्रैल तक इसका फॉर्म भरने का डेट है, पूरा अप्रैल तक। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसके सिलेबस वाली बात, सिलेबस जो बच्चे आईटीआई किए हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3
उनका पोस्ट का नाम होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 50% वेटेज उसका संबंधित ट्रेड से, यानी हाँ इलेक्ट्रिशियन से 50 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा, जीके से 10 क्वेश्चन रहेगा। ये जो बाकी का जो सिलेबस दिया हुआ है ट्रेड और कंप्यूटर ये दोनों मिला के 65 क्वेश्चन है 100 में से, और बाकी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा हिंदी इंग्लिश रीजनिंग जीके कि बच्चे लगातार पढ़ते आ रहे हैं बनाते आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होना है। तो यही इसका बेसिक चीज है और हमको लगता है कि इसका एग्जाम सबसे ज्यादा बच्चों को जो दिमाग में उत्सुकता रहती है कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो इसका एग्जाम जून जुलाई से पहले होने की उम्मीद कम है। जनरली क्या होता है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का वैकेंसी जब भी आया है 3 महीने तक में एग्जाम लेती है, यानी कि 3 महीने के बाद, यानी अप्रैल तो पूरा फॉर्म में भराएगा, मई जून जुलाई कभी भी जुलाई में एग्जाम इसका हो सकता है या एक आध सप्ताह उसके आगे पीछे। तो अभी से ठीक समय है, 3 महीना बच्चे अच्छे से मेहनत करें। और एक बात बता दूं कि जो भी बच्चे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उनके बनिस्पत इसका सिलेबस ज्यादा टफ होता है। ये प्रीवियस बनिस्पत, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसका उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चे देख ले इसको और उससे ज्ञात हो जाएगा कि कितना अंतर होता है ड्राइवर टेक्नीशियन या अन्य जो ट्रेड जिसमें पूछा जाता है और इसके ट्रेड में। और हो संभव होगा तो एक हम इसका स्पेशल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रीवियस ईयर करा देंगे, उससे भी बच्चों को आइडिया आ जाएगा और टेलीग्राम पर प्रीवियस क्वेश्चन भी हम डाल देंगे, उससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस पर हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। क्या क्या कागजात इन लोगों के पास चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा समस्या इसमें होता है क्योंकि बच्चे अगर आय जाति निवास नया नहीं है तो दिक्कत हो जाता है, एनसीएल नया नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, क्या क्या जनरली क्या होता है कि एनसीएल 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए और लास्ट डेट के पहले के 1 साल के अंदर। कुछ वैकेंसी में अब जैसे बेल्ट्रॉन जैसा वैकेंसी उसमें कह दिया था कि 6 महीना के अंदर होना चाहिए, वो एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए। और अभी एनसीएल सब बनाए होंगे, वही है कि इसमें स्टेट का लगेगा एनसीएल और रेलवे का फॉर्म भरने में सेंट्रल का बनाए होंगे, इस बात को जरूर याद रखेंगे नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें है कि मैट्रिक का एज प्रूफ चाहिए, इसके बाद मार्कशीट और आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, इसके बाद कास्ट या क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट चाहिए, कंपिटेंट अथॉरिटीज बना हुआ होना चाहिए। दिव्यांग के केस में दिव्यांग का स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिए, 40% से ऊपर वाला कंडीशन उसमें होता है। और इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर हैं ईडब्ल्यूएस है उसका स्पेशल जो अथॉरिटी है उससे निर्गत सर्टिफिकेट चाहिए। और परमानेंट डोमिसाइल और बिहार सर्टिफिकेट भर सकते हैं सभी, लेकिन वही होगा कि बिहार के बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उसमें जो रूल है इसका कि यूआर में वो फाइट करेंगे, वही हिसाब से आवेदन ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। और जो गर्ल्स कैंडिडेट जो भरेगी इसमें फॉर्म, पिता के आधार पर जो कंडीशन इसका है वही चीज होना चाहिए। और इसमें लिखता है कि आइडेंटिटी प्रूफ सच एज ए पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी इसमें से एक चलेगा। कलर फोटोग्राफ इसमें चाहिए होगा, सेम फोटोग्राफ आगे के लिए भी रखना होगा। इसके बाद काउंटर फोलियो ऑफ एडमिट कार्ड का फोलियो बना करके अच्छे से रख लेंगे क्योंकि बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसका कटिंग आपसे मांगता है। तो यही सब सारा सर्टिफिकेट है जो कि बच्चों को देना होगा। इसमें जो भी व्यूअर देख रहे हैं, यदि आपके पास आईटीआई का डिग्री है या नहीं भी है, आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आज इसे आवेदन कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी लगे कि कोई आपको जानकारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। सर जो आईटीआई किए हैं उनसे तो ट्रेड पूछा जाएगा, लेकिन जो विद्यार्थी इसमें जनरल सिंपल ग्रेजुएशन है या कॉमर्स वाले हैं उनका सिलेबस क्या होगा? जैसे कॉमर्स वाले अगर हैं तो 50% उनका कॉमर्स रहेगा, 50% में जनरल जो बताए हैं वो सबके लिए कॉमन होगा। इसी तरीके से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो है चाहे डिप्लोमा है या बीटेक है, 50% क्वेश्चन उनका रिलेवेंट ट्रेड या जो भी इंजीनियरिंग का सेक्शन रहा है उससे रहेगा, 50% जनरल क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो कंप्लीट नॉन टेक सेक्शन के बच्चे हैं तो ये